Hello everyone, I am Nancy and I am very privileged to conduct a GD here. We have a total of 3 participants and today's topic for GD is social influencers impact on you. So let's not waste time and get started. Start. Okay. My name is Anu and I'm from BSc first year. Good afternoon, everyone. My name is Khushi Sajlana and I'm from BSc Honors first semester chemistry. Hi everyone, myself Yogita Yadav from Chemistry BSc Honors first year. ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आज के जीडी का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड द इम्पैक्ट ऑन यूथ। सो या अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हम यूथ्स की बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जितने भी वेबसाइट है लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ से 60 to 70% जो होते हैं वो यूथ्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना उसको यूज कर रहे हैं तो उस पर उनका इम्पैक्ट भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव क्या इफेक्ट है और नेगेटिव क्या इफेक्ट है। तो जैसे जो हमें क्या देखते हैं कि आजकल की जनरेशन है, उससे अगर हम थोड़े से पहले की बात करें तो हमारे जो फिल्म स्टार होते थे या जो ट्रेडिशनल मूवीज में आते या कुछ थे, उनका हम पे जो होता था इम्पैक्ट होता था। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो उनसे ज्यादा हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो टाइम टाइम से हमसे इंटरेक्ट होते हैं या लाइव आके या कुछ भी हमारे हमें सुनते हैं, वो हमारे अगर हम कमेंट करते हैं हमें व्यूज देते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा ना करो, ये है जैसे कुछ भी किसी भी तरीके से हमसे वो जुड़े रहते हैं। सो या हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ्स उनकी लीड्स को, उनकी मतलब आदतों को भी हम कुछ तरीके से ये करते हैं कि हाँ अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करें। इस तरह के इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसका ये तो नहीं है ना कि पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होना सीख रहे हैं। हम बाहर की जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे यूथ बनते हैं, तो वो वहां से पहले इंटरेक्ट होना सीखते हैं एक दूसरे से, कैसे हम खुल सकते हैं, कैसे हम अपनी बात रख सकते हैं, या कैसे हम मतलब नई एक्टिविटीज को सीख रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। वो नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे हमें पता नहीं होता कुछ को, जो जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कंटेंट बनाते हैं या किसी ब्रांड की मशहूरी के लिए करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि वो सही ही बता रहे हो हमें, लेकिन हम उनके पीछे हम क्योंकि हमारे फेवरेट होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, हमें अच्छे लगते तो हम उनकी बात मान जाते हैं। मोस्ट ऑफ द यूथ ऐसे ही होते हैं। जैसे उन्होंने किसी ब्रांड के बारे में किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं तो यस हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ अगर हम इन पे ट्रस्ट कर ले तो वो सही बता रहे होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। सो हाँ ये गलत बात है उनकी, और ऐसा करके यूथ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। एंड या एक बात और मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ ये सबसे गलत इफेक्ट है। वो क्या होता है कि जैसे वो हमें फेक लाइव लिव्स दिखाते हैं उनकी, जैसे फेक बॉडी हो गई है, मतलब जिम में जाके है कुछ ऐसा, तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं उनकी लीव्स को या उनको। तो इससे एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है, हमारे रिश्तों में भी खटास आती है। ऐसा क्यों होता है? लाइक देखा होगा आपने खुशी पंजाबन, वो मतलब उनके फैमिली के व्लॉग एंड कुछ दिखाते हैं। तो मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उनको देख के हमें लगता है कि यार इनके पास सब कुछ है, मतलब इनके पास ऐसी फैमिली है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। मतलब अपनी फैमिली से अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें ऐसा ही मिलना चाहिए, अगर उनके जैसा नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स रिश्ता में खटास आती है यार। तो हाँ ये नेगेटिव इफेक्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। लेकिन ये नहीं है कि सब के सब ऐसा करते हैं, फेक दिखाते हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे भी होते हैं जो हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, लाइक हेल्थ इश्यूज के बारे में हमें अच्छा बताते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बताते हैं। तो हाँ वो अच्छी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे को लगता है कि हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन को गलत ही ले लिया है। सबसे पहला पॉइंट ये, पहले टाइम में इन्फ्लुएंसर कौन होता था? जिसके पास थोड़ी नॉलेज है, वो उस नॉलेज के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस करता था ताकि वो करेक्ट रास्ते पे चले। बट आज एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया। हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो सही है या गलत है, वो कितना सही है। और दूसरी चीज ये भी है कि आप देखते हो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट जरूर हैं, बट नेगेटिव इतने ज्यादा हैं कि वो पॉजिटिव को ओवरशैडो ही कर जाते हैं।
जैसे कि अनु ने कहा था कि वो अपनी परफेक्ट लाइफ शो करते हैं कि वो कितने रिच हैं, परफेक्ट बॉडी शेप्स, परफेक्ट कैरेक्टर, हर चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो परफेक्ट हो। और बेसिकली इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कौन करता है? हमारा यूथ, जो 10 से 18 ईयर्स के बीच में हुआ, जो बेसिकली आगे जाके जॉब करेंगे या कुछ काम करने वाले हैं। तो कई तो बच्चे ऐसे होते हैं 9-10 की, वो बीच में पढ़ना ही छोड़ देते हैं और यूट्यूब चैनल्स खोल लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डालने लग जाते हैं इस चीज से। कई लोग जिम जाने के लिए इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, कुछ हद तक ये चीज बहुत अच्छी है कि जिम जा रहे हैं, हेल्थ पे मेंटेन कर रहे हैं, बट फिर हम लोग अपने आप को सिर्फ हमारे शक्ल पे, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, सब चीज बस यही नोटिस कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं नोटिस करते कि मतलब उसकी नॉलेज कितनी है? ये तो हमें पता ही नहीं है। और दूसरी चीज कि हमें पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फेक भी होते हैं। कई तो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको खरीद भी लेते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे उनके, जो कि गलत है। उनकी जो लाइफ शो करना है वो भी इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है आजकल के यूथ पे, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है, हमारे इंडियन कल्चर से दूर होके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्ट भी बनने हैं। अगर हम लोग देखें एनसीआर रीजन या दिल्ली, बॉम्बे, इधर तो इतना ज्यादा कल्चर है नाइट आउट्स का, नाइट क्लब्स का। हमारा पूरा जो बेसिक इंडियन कल्चर था वो छोड़ चुके हैं हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है पॉजिटिव से। थैंक यू। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, बट इस केस में मेरे को डिसएडवांटेजेस ज्यादा लग रहे हैं। जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स मान रहे हैं, या फिर जिनके हम लाइफ के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ दूसरे लाइफ की कंपेरिजन। कोई मिला नहीं कि कंपैरिजन पहले ही है, मतलब आजकल का ट्रेंड बन गया है कि कंपेयर करो हर चीज को, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस हर चीज को सफेद या व्हाइट, इन दो चीज में लोग दिखाना चाहते हैं कि भी बस तू मतलब सही है या फिर तू गलत है। वो बीच का रास्ता नहीं अपना रहे। जैसे हम अभी लोग टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। खासकर जब हम बच्चे करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में हो जाता है काश हम ऐसे होते हैं, काश हमारी शायद बॉडी ऐसी होती, काश हमारा फेस ऐसा होता, काश मेरे भी फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते। बहुत कंपैरिजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा यूथ है ना वो डिप्रेस हो रहा है। भाई मतलब अपने मेंटल हेल्थ की तरफ वो नहीं इतना देख रहा कि मतलब वो अपने मेंटली उसमें मतलब सेल्फ लव तो है ही नहीं कि भाई मतलब जैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है ऐसे, कि भाई हाँ मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं और जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं। लेकिन नहीं, उसको मतलब वैसा ही बनना है यार, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आप खुद एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक हो, तो आपको अपनी मतलब अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, ना कि दूसरे की फॉलो करनी चाहिए। और जो इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं, कई तो मतलब इतना फेक मतलब परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लिटरली यूथ सोचते हैं कि भी काश हमारी लाइफ ऐसी बिल्कुल बन जाए, और इतना पागल तोड़ इतने सपने लेते हैं, काम करने के बजाय सपने ज्यादा ले रहे हैं कि हाँ भाई काश मैं भी ऐसा इसकी जगह ही होता तो मैं ये करता, इसकी जगह होता तो ये करता। तो मतलब उनका प्रोडक्टिविटी लेवल घट रहा है और वो मतलब ज्यादा एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। आज भी मतलब छोटे छोटे बच्चों के इंस्टा अकाउंट तक है, मेरे छोटे भाई बहन है उनको मैं 5th 6th क्लास में, मेरे को पता ही नहीं था फेसबुक क्या होता है। भैया मेरे 11th 12th में आके पता चला फेसबुक इंस्टा नाम के एप्स भी होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों का फेसबुक पे आईडी है, इंस्टा पे आईडी है, उनको फॉलोअर्स का पता है भाई, उनको पता है इतने बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को इतना बड़े फॉलोअर्स चाहिए। पढ़ाई पे तो मतलब ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, बट मतलब मेरे को लग रहा है कि वो उस तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट और इनकी तरफ। तो मेरे को लग रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस चीज के। Every जी coin मैं that कुछ is toes will either give a head or tail. So that goes with the social media apps. We're gonna find advantages and disadvantages. So it was a very nice round of GD. So let's move forward. तो यार मैं कुछ कहना चाहूंगी। खुशी ने और योगिता ने दोनों ने कंपैरिजन के लिए बोला। तो मैं मानती हूँ कि कंपैरिजन एक हद तक हमारी, जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो कंपैरिजन जरूरी है। इम्प्रूव करने के लिए हमें खुद को कंपैरिजन जरूरी है। अगर हम किसी को देख के ये सोचते हैं कि हाँ इससे हमें पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, इस कंपैरिजन से हम अच्छे बन रहे हैं,
खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हाँ वो कंपैरिजन अच्छा है। एंड या सोशल मीडिया स्टडीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा मतलब एक पावरफुल हमारे पास प्लेटफॉर्म है कि हाँ इससे हम स्टडीज पे काफी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एज वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ले ले सोशल मीडिया को। तो या मतलब हम ज्यादा तो ये नहीं बोल सकते कि बस सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए ही है, वो स्टडीज, हाँ योगिता ने बोला कि स्टडीज से दूर हो रहे हैं, यस हो रहे हैं वो, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लुएंसर सारी फेक दिखाते हैं, कुछ है बहुत सारे अच्छे भी हैं, लाइक हम सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर हाँ अच्छे भी हैं, पर वो हमारी पसंद पर डिपेंड करता है कि हम किसे लाइक कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, एज वेल बस इतना है। मैं अनु अनु सही कह रही है कि हाँ दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम दोनों ने ये बात बोली थी। बट मुझे लगता है हम इस तरीके से नोटिस करते हैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके अच्छे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके बुरा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है यहाँ पे कि हम पॉजिटिव को नोटिस ही नहीं कर सकते। जैसे कि अभी जब हमें वैक्सीन लग रही थी कोविड की, तो कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो बता रहे थे कि इंडियन वैक्सीन पे भरोसा मत करो, आप लोग फॉरेन की वैक्सीन का वेट करो। बट हालांकि मुझे लगता है कि ये मतलब क्या था, उनको खुद को पता था ये। और जिस बंदे ने 12th तक पास नहीं की उसको क्या पता वैक्सीन सही है या गलत है, या वैक्सीन है ही क्या। इसका भी क्लियर नहीं होता लोगों को, बट अपने आप ही ये आइडिया लगाने लग जाते हैं हम कि हमें ये बिलीव करना चाहिए। और हाँ कई हद तक जो जहाँ के जिनको मैं जानती हूँ वो लोगों ने भरोसा भी कर लिया था और उन्होंने वैक्सीन एंड तक नहीं लगाई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब जो होता है ये सब चीजें गलत है। तो ये नेगेटिव ही तो है और पॉजिटिव इतना कम है कि हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को। बस थैंक यू। अनु ने कहा था कि कंपैरिजन इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि कंपैरिजन खुद से करना चाहिए कि आप पहले कैसे थे, आपका पहले प्रोग्रेस कैसा था या फिर आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे। दूसरों के बजाय खुद से कंपैरिजन ज्यादा बेटर रहता है। हमें उस बंदे की स्पीड नहीं पता, हमें उस बंदे का दिमाग का नहीं पता, तो मुझसे डबल इंटेलिजेंट हो। अगर मैं एक चैप्टर अगर 4 घंटे में कंप्लीट कर रही हूँ, अगर वो बंदा 2 घंटे में, तो मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगी भाई कि मतलब कैसे मेरा तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। अगर मैं अपना प्रीवियस कंपेयर करूँ कि हाँ भी वो चैप्टर मैं पहले 6 घंटे में कर रही थी, अब 4 घंटे में कंप्लीट कर रही हूँ, तो बेटर है। और हाँ इन्फ्लुएंसर्स, मैं खुशी की बात से सहमत करती हूँ कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। मतलब सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी बातें मतलब अच्छी बात का मेरे को चाहे 10 दिन बाद पता चले, लेकिन जो बुरी बात है जो शायद मेरी लाइफ में कभी काम भी नहीं आनी, वो इतनी जल्दी आती है आग की तरह फैल के। जैसे अभी किसानों वगैरह का हुआ था, मोदी ने रूल्स निकाले थे, तो इसके मतलब आप कहीं कितने भी वीडियोस खोल लो, आपको मेरे ख्याल से एडवांटेजेस कभी दिखेंगे ही नहीं। कभी कहीं किसी इन्फ्लुएंसर ने बोलना ही नहीं। क्या दिख रहा था, न्यूज चैनल्स खोल लो आप, इंस्टाग्राम खोल लो, आपको क्या दिख रहे थे, दंगे दिख रहे थे, लोग बातें कर रहे थे भी ये रूल सही नहीं है। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है क्यों सही नहीं है, लेकिन हाँ सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस टाइम नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। मेरे को नहीं लगता उस टाइम मेरे को कहीं भाई किसी ने एडवांटेजेस बताता हुआ मेरे को कोई दिखा भी, अगर बताए भी होंगे तो वो नहीं इतना रीच नहीं कर पाया उन बंदों का, जितनी नेगेटिविटी ने बहुत ज्यादा रीच दिखाएगी अपनी। तो हाँ। That was a great round of group discussion, and I totally agree with all your points. Everything has a good value and a bad value. People aren't bad, but situations and sometimes we do things that are bad.